तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th का पेपर लेकर हाजिर हो गए हैं। ठीक है, और जिन बच्चों का 824 ईओ संकेतांक का पेपर है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर सारे बच्चे पढ़ के गए होंगे तो आसानी से कर लिए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रश्न। देखो, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण, देखो अगर वस्तु से बड़ा बने प्रतिबिंब तो एक ही दर्पण है, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा आभासी प्रतिबिंब। जब आप वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य में रखोगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। और किस दर्पण में? अवतल। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ये है, अवतल दर्पण है। ठीक है ना, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। बाकी समतल में बराबर होता है, उत्तल में आभासी बनता है, लेकिन याद रखना उत्तल में आभासी बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। तो ये भी नहीं है, कोई गोलीय इसमें से कोई है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ए सी डी गलत है, राइट आंसर हमारा अवतल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र रेटिना यानी दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनाता है। किस पर बनाता है? रेटिना या दृष्टि पटल। कार्निया का इसका काम ही नहीं, पुतली आगे होता है, परितारिका भी आगे होता है। तो यहाँ पर इन तीनों में नहीं, बल्कि हमारा ऑप्शन क्या है? दृष्टि पटल या रेटिना पर ही मानव नेत्र का भाग का किसी वस्तु प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है ना। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? ठीक था, विबजौर बैगनी रंग जो है दोस्तों अधिकतम विचलन होता है और लाल रंग में कम होता है। तो यहाँ पर अधिकतम विचलन पूछ रहा है, तो यहाँ पर बैगनी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा, ध्यान देना, विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगुना कर दें तो उसमें उत्पन्न जो है उष्मा कितना हो जाएगा? तो देखो, दुगुना करने पर उत्पन्न उष्मा भी दुगुना हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। क्रोड बनाने के लिए मुलायम लोहा लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों? मुलायम लोहा लिया जाता है, याद रखना। ठीक है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही है? देखो, इसमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा ये ऑप्शन सही है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत मोटर एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत लेगा, उसके बाद उसका मोटर ना घूमेगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। कहाँ पे है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक? इसका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे देखिए, केमिस्ट्री का पोर्शन है ये। एक समांगी शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु क्या है दोस्तों? शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण होता है। एल्कीन क्या होता है? C3H6 एक एल्कीन का एग्जाम्पल है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है दोस्तों? 7। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक तथा परमाणु आकार में कमी हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए पदार्थों का अनुप्रयोग से कीजिए। देखिए, पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति का निर्माण करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? मूर्ति का निर्माण में। तो ए से रिलेटेड दूसरा है। कास्टिक सोडा का निर्माण साबुन बनाने में किया जाता है, तो बी से रिलेटेड पहला है, ठीक है ना। और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण प्रतिअम्ल बनाने में किया जाता है, तो सी से रिलेटेड चौथा है। और ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो है कीटाणुनाशक प्रतिजीवाणु के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर इससे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इस बरहमे का कौन सही है? बी नंबर सही है, यानी ए का दूसरा नंबर, बी का पहला नंबर और सी का चौथा नंबर, ठीक है ना, चौथा नंबर, और डी का तीसरा नंबर। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? H2SO4 जलीय है। H2SO4 क्या है दोस्तों? जलीय है, ठीक है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी होता है। नवीकरणीय एक पर्यावरण का हितैषी पवन ऊर्जा होता है, या प्राकृतिक, हाँ, पवन ऊर्जा। मेंडल प्रसिद्ध हैं किसके? आनुवंशिकता के सिद्धांत से मेंडल प्रसिद्ध हैं। शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? वृषण द्वारा। अगला है कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है। किसमें कूपिका वायु कोष्ठिका पाई जाती है? यकृत में पाई जाती है, या फिर फेफड़े में पाई जाती है, या आमाशय में पाई जाती है, ठीक है। तो फेफड़े में पाई जाती है, ठीक है ना। पौधों में जल के परिवहन हेतु जाइलम होता है, ठीक है ना। एक स्वास्थ्य, अगला देखिए, एक स्वास्थ्य में सामान्य रक्तदाब होता है। सामान्य कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि साधारण सा क्वेश्चन है ये आपको बताना पड़ेगा, ये सब के अंदर होता है, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब आ जाइए, धमाकेदार में आ जाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, मैंने जो पढ़ाया था वो सारे बच्चे हमारे करके गए होंगे, जो हमसे ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़े थे। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच में, ध्यान देना, अगर ध्रुव और अनंत के बीच में उत्तल दर्पण द्वारा ध्रुव और अनंत के बीच में रखे एक बिंब वस्तु के प्रतिबिंब बनाने वाला नामांकित चित्र आरेख बनाइए। बने हुए प्रतिबिंब के गुण बताइए। क्या बताना है? गुण। वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो, ध्रुव और अनंत के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, ध्रुव और फोकस के मध्य में बनेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें करा है वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम देखने में वरीयता क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्योंकि दृष्टि क्षेत्र अधिक है तो पीछे का जो भाग होता है उसमें उत्तल दर्पण में फैल कर दिखाई देता है, ज़्यादा एरिया दिखाई देता है, इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग की वरीयता ज़्यादा देते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको फिगर बनाना है, उसके बारे में थोड़ा लिखना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये लिखना है, प्रकृति लिखना है, फिर इसको ये लिख देना है। मात्र 1 पेज का प्रश्न दोस्तों, आपका 4 नंबर लूट लोगे। 4 नंबर लूट के चले आओगे, फट से आओगे लूट के, समझ लेना। चलिए, अगला है चित्र बनाकर समझाइए। चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, दीर्घ दृष्टि दोष माने दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना, 75 सेंटीमीटर। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसमें निकट दृष्टि दोष v बराबर दिया है वस्तु का, u बराबर 25 सेंटीमीटर, v बराबर 75, फोकस दूरी निकाल लीजिए लेंस का सूत्र लगा के, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से, ठीक है ना। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, हाँ, और चालक के पदार्थ पर, 3 पर निर्भर करता है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए, एकदम आसान से हैं। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट, v बराबर 80 वोल्ट, I बराबर दिया है
10। ठीक, फिर बल्ब को 220 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम से जोड़ना चाहिए, उसकी धारा लें। ये भी ओम का नियम लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। फिर है किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। वह ऊर्जा जो 1 किलोवाट वाले सामर्थ्य के एक परिपथ में ऊर्जा व्यय करता है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के, तो 1 किलोवाट घंटा 3.16 10.6 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना। एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट घंटा अंकित है। इसमें आप प्रयुक्त धारा की गणना कर लीजिए। एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसे आप आसानी से कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन, निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखिए। ठीक, तो इसका आईपीएसी नाम 3-क्लोरोप्रोप-1-इन है। ठीक, इसका आईपीएसी नाम क्या है, इसका जो है ख वाले का 2-हाइड्रॉक्सी एथेनोइक, और इसका क्या है दोस्तों, तो इसका 4-एथिल हेप्टेन। और इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी। ठीक है ना, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन ना करके थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं ताकि बच्चे अच्छे से कर लें और करके भी आए होंगे। क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब देखिए आवर्त सारणी में इसकी स्थिति की संयोजकता लिखिए, तो आसान है, ये कर लिए होंगे। यहाँ पे रासायनिक समीकरण के संतुलित करिए। C6H12O6 + O2 एरो मार्क यहाँ पे संतुलित किए होंगे। CH3 + 2HCl ये भी आसानी से कर लिए होंगे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे देखो संतुलित सबका मैंने कर दिया है। फिर है निम्नलिखित, या फिर ये करो या फिर इस पर टिप्पणी लिखिए। ऑक्सीकरण अपक्रिया पर टिप्पणी, प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी और भर्जन अपक्रिया पर टिप्पणी लिख सकते हैं। तो अथवा में करके 2 दिया होता है। फिर आगे देखिए मेंडल के नियमों का वर्णन करिए। बहुत ही आसान है। एक आवृतबीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का विवरण दीजिए। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आहार का वर्णन करिए। मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन करिए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन बहुत ही आसान है। बच्चे चाहे होंगे तो आधा घंटा पहले कर चुके होंगे पेपर। कितने घंटे? आधे घंटे। तो दोस्तों, और अगर सामाजिक विज्ञान का आपको अच्छे से खासे एग्जाम देना है, अभी सामाजिक विज्ञान का पेपर बचा हुआ है और अंग्रेजी का पेपर बचा हुआ है, तो जिन बच्चों को अच्छा खासा नंबर लाना है वो इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।